हमको स्मृति ईरानी बना दिया। अगला समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी नहीं बल्कि सविता कुमारी यादव बनेगी। ऐसी ऐसी बेतुकी बातें ये लोग कर रहे थे, मतलब समझ में नहीं आता है कुछ भी। जो लोग सुन रहे थे, क्या उन लोगों के दिमाग पे बेवकूफ लिखा हुआ था क्या? आप लोग जवाब नहीं दे सकते थे? हमारी शिवहर की एक बहन है चंदा, जो यूट्यूबर भी है, उनको तो कॉन्फ्रेंस पर लेकर इतना धमकाया गया कि अगर तुम वीडियो बनाना बंद नहीं की, हड़ताल अगर तोड़ी, तो सबसे पहले तुम्हारा घर घेरेंगे और तुम पर एफआईआर करेंगे। कुछ बहनें ने तो ये कही कि ये छोटी मछली है, इसको जब चाहेंगे हम लोग निगल जाएंगे। ये गलत जगह हाथ डाल दी है, ये बहुत बुरा फंसेंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज सोचे हर विषय वस्तु से हटकर कुछ अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष साझा कर ही डालूं, क्योंकि पहले से समय अनुकूल नहीं था, आज समय अनुकूल है। ये वो कि जो लोग महासभा को अस्तित्व विहीन बताते हुए नहीं थकते थे, 10% वाले कहते हुए नहीं थकते थे, राष्ट्रीय संगठन को किसी अन्य राज्य का संगठन बताते हुए नहीं थकते थे, मतलब दुष्प्रचार करने के लिए जो भी पैतराबाजी इन लोगों को खेलनी थी, खेलते हुए नहीं थकते थे। आज ये लोग बेबस, लाचार, निढाल पड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ वैसी बहनें जो महासभा को छोड़कर किसी अन्य लोगों के समर्थन में हड़ताल पे गई, आज वह भी पिछले दरवाजे से चोरी चुपके से महासभा के लेटर पैड पर हड़ताल तोड़ती है, जो कानून के नज़र में सरासर गलत है। और वो ये ना सोचे कि हम उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले तो रिटर्न में हम वहाँ के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचना देंगे कि वर्तमान में उस जिले में हमारा संगठन नहीं है, कोई भी मेंबर नहीं है, जो हमारे लेटर पैड पे हड़ताल तोड़ी है वो गलत है, उसे अस्वीकार किया जाए। अब बातें करते हैं, कुछ दुमुहे लोग थे जो इधर भी मुंह मारते थे उधर भी मुंह मारते थे, आखिर उनका भी चेहरा सामने आ ही गया। कुछ तो ऐसे ऐसे ऑडियो वायरल हो रहे थे जिसमें लोग कहते थे अंतिम चरण में हम लोग आ गए हैं, हम लोगों की मांगे अब सरकार मान रही है, आप लोग घबराए नहीं, अरे रहे। हम लोगों को गाली देते थे वही लोग आज हड़ताल तोड़ तोड़ करके वापस चले गए। कुछ बहनें हड़ताल पे हैं 10%, वो लोग हैं या तो जिनका चयन रद्द हो गया है या तो मानसिक रूप से गुलाम है। अब हद तो तब हो गई थी, कुछ बहनें ने तो ये कही कि ये छोटी मछली है, इसको जब चाहेंगे हम लोग निगल जाएंगे। ये गलत जगह हाथ डाल दी है, ये बहुत बुरा फंसेंगे। और तो और हमारी शिवहर की एक बहन है चंदा, जो यूट्यूबर भी है, उनको तो कॉन्फ्रेंस पर लेकर इतना धमकाया गया कि अगर तुम वीडियो बनाना बंद नहीं की, हड़ताल अगर तोड़ी, तो सबसे पहले तुम्हारा घर घेरेंगे और तुम पर एफआईआर करेंगे। मतलब ये लोग जो नहीं करना था वो किया, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां तक दी। इस ग्रुप से उस ग्रुप पर बंदर की तरह उछल कूद कर एक दूसरे को, मतलब क्या बोले उसको, वो शब्द मेरे पास है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा है हम लोगों को। तो वही आज 10% वाले का इतना वैल्यू, यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ये 10% वाले साथ होते तो हम ये बाजी जीत जाते। इन्हीं लोग के कारण सरकार हमारी बात नहीं मानी। तो जो अस्तित्व विहीन हो,
जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं हो, जो 10% वाली हो, आखिर उससे सरकार इतना क्यों डर गई भाई? बात तो बहुत है। हम लोगों को बिकने वालों में भी कहा गया। हमें तो एमएलसी की टिकट मिल रही है, हम तो विधायक बनेंगे। पता नहीं ये लोगों के मुंह में घी शक्कर हम विधायक बन जाए, एमएलसी बन जाए। हमको स्मृति ईरानी बना दिया। अगला समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी नहीं, बल्कि सविता कुमारी यादव बनेगी। ऐसी ऐसी बेतुकी बातें ये लोग कर रहे थे, मतलब समझ में नहीं आता है कुछ भी। जो लोग सुन रहे थे, क्या उन लोगों के दिमाग पे बेवकूफ लिखा हुआ था क्या? आप लोग जवाब नहीं दे सकते थे? महासभा की कमर तोड़ने के लिए लोग हर प्रखंड में जाकर 2-2 मेंबर को खड़ा करके अध्यक्ष और सचिव का माला पहरा रहे थे। क्या हुआ? आज बिना कुछ लिए क्यों हड़ताल तोड़ा गया? आज क्यों सेविकाएं मुंह छुपा करके आंगनवाड़ी सेंटर पे जा रही हैं? हर जगह से कॉल आ रहा है, दीदी हम लोग कहीं के नहीं रहे। सबसे बेहतर तो महासभा था, जो अपने सिद्धांतों पे चला और अपने स्टैंड पे अड़ी रही, खड़ी रही। आप लोगों का मान सम्मान तो बच गया, बाद बाकी जो हड़ताल पड़ गई उनका मान सम्मान लूट गया। अब जो दंभ भरते थे, जो महासभा को बदनाम करते थे, अपने नेता को हीरो बनाते थे, आज वो लोग उनको गाली दे रहे हैं, अपने ही नेता को गाली दे रहे हैं। तो इनके लिए एक बार बजा दीजिए ताली। एक और बात बताऊं, मेरा फेसबुक पेज 15 सितंबर को ही हैक कर लिया गया और हैकर द्वारा 2 महीना तक चाइनीज वीडियो डाला गया। कुछ गलत नहीं डाल रहा था, लेकिन वही छठ पूजा के वही धनतेरस के दिन हमारे पेज पे हैकर द्वारा गलत अश्लील फोटो लगाया गया, जिसको इन विरोधियों ने स्क्रीनशॉट लेकर हमें धमकी दिया कि अगर आप हड़ताल का समर्थन नहीं करोगी तो इसको सारे ग्रुप में वायरल कर देंगे। मतलब हमको तोड़ने के लिए, महासभा को तोड़ने के लिए कौन कौन सा हथगंडा इन लोगों ने नहीं अपनाया? इतना नीचे गिर सकता है? संगठन अपनी जगह है, आप हम अपनी जगह है। अरे रास्ते अलग है, मंजिल एक है। तुम ट्रेड यूनियन के सहारे लड़ते हो, हम स्वतंत्र संगठन के सहारे लड़ रहे हैं। तुम किराए के घर में हो, हम अपने घर में हैं। तुम्हें दर्द क्यों हो रहा? कुछ बहनों ने ये कहा कि हमारी शादी होती है, वो ससुराल भले ही खराब हो, उसी को हमको सुधारना चाहिए। मैं उन बहन से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको झूठ बोलकर किराए के घर को अपना घर बताया जाए और ब्याह करके उस घर में ले जाया जाए, और जब आपको पता चले कि हमारा घर झोपड़ी है, जिस शीश महल में, राजमहल में हम रह रहे हैं वो किराए का है, तो आप शीश महल में रहना पसंद करोगी या अपने टूटे हुए झोपड़ी में? अच्छी बहू अगर संस्कारी हो तो उसे राजमहल नहीं, उसको त्याग देना चाहिए और अपने टाटी खोपड़ी में ही आकर रहना चाहिए। तो अभी तक जिस ट्रेड यूनियन में आप लोग हो वो भाड़े का घर है, आपका अपना घर महासभा है। आप अपने परिवार में आइए, आपका स्वागत है। इसी के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।